हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, इसको स्पष्ट करेंगे। आइए देखते हैं। संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि विभिन्न उपकरण और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्यकौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन का खोज एवं उपयोग की विधि संभव नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है। मान लीजिए कोई भी संसाधन को हम वहाँ पर निर्माण कर रहे हैं तो तकनीक का सबसे पहले ज़रूरत होगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं खेत का। अगर खेत का हम कोड़ाई जुताई रुपाई करेंगे तो सबसे पहले ट्रैक्टर से क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं, उसके बाद हेंगा करते हैं, पटवन करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, तकनीक है। देखते हैं गेहूं की जब फसल लगाते हैं तो उसको सीडिल करके गेहूं की रुपाई किया जाता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, तकनीक है। ट्रैक्टर जो हल जोतता है उसको लाइन बाई लाइन खेतों में गेहूं को गिराता है, तो हमारे लिए क्या है, तकनीक है। तो इसलिए अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता का मतलब उसके अंदर नए नए विधि होना चाहिए, नए नए कुशल कारीगर, नए नए तकनीक होना चाहिए। कारण के संभव में खोज की है, मतलब कोई भी वस्तु वहाँ पर है, प्राप्त करना है तो उस तकनीक की सहायता से हम उसके अंदर ज्ञान बुद्धि और कौशल होना चाहिए। स्थान उत्खनन, मान लीजिए कोई खदान से पहले वहाँ पर कोई चीज़ उत्खनन करना है, कोयला का खदान है, हीरा का खदान है, और भी कोई भी वस्तु का है खदान, तो उत्खनन करने से पहले हम क्या करते हैं, उस वस्तु को पता लगा देते हैं तकनीक के माध्यम से। मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक हमारी तकनीक के माध्यम से उस वस्तु को पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का है। मान लीजिए बालू है, सोन नदी में बालू है, वहाँ पर बालू के अंदर मान लीजिए और भी कोई चीज़ की खान है, मान लीजिए कोयला का खान को पता लगा दिया गया है, तो निकलेगा कैसे भाई, तो तकनीक के माध्यम से उसको पता लगाया गया है। ज़मीन के अंदर एक से एक तकनीक है जिसे हम पता लगा लिए कि यहाँ पर यह वस्तु है। मान लीजिए हम चापाकल के एग्जांपल ले सकते हैं। अगर चापाकल हमें पानी की ज़रूरत है तो उसके लिए मिस्त्री चाहिए, पाइप चाहिए, वाशर चाहिए, छड़ चाहिए, और गलाने के लिए बहुत सारे लोग कुशल कारीगर चाहिए। तो ये तकनीक है, उसके हम हैंडपम्प से पानी को निकाल करके अपना जो भी कार्य दैनिक कार्य कर सकते हैं। तो यह किसके कारण हो रहा है, तकनीक के कारण हो रहा है, ठीक ना। अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन का खोज उपयोग की विधि संभव नहीं है। बिना इसके उपयोग संसाधन का उपयोग करना संभव नहीं है। तो यही है हमारा संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तो अहम भूमिका होती है, ठीक ना। बिना तकनीक को हम कोई भी वस्तु को, कोई भी संसाधन को निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, संसाधन के विकास में, यानी कि अभी संसाधन बताए ना, उसके विकास में, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है कि प्रकृति के बिना क्षति पहुँचाएँ, बिना हानि पहुँचाएँ विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। मान लीजिए हम रोड बना रहे हैं, ठीक, तो रोड बना रहे हैं तो भाई आज देखते हैं रेलवे बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, तो बहुत सारा बीच में जंगल पड़ रहा है, पेड़ पड़ रहा है, उस पेड़ को हम काट करके बीच बीच रास्ता बना दे रहे हैं। तो ये तो सतत विकास नहीं हुआ, क्योंकि पर्यावरण को हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा चीज़ जो पेड़ को नुकसान ना हो, कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उसको बिना नुकसान पहुँचाए हम उसका विकास करें, मतलब रोड का विकास कर सकते हैं, रेलवे की विकास कर सकते हैं। ऐसा जगह हम उसको ढूंढें कि क्षति ना पहुंचे पर्यावरण को, उसी को बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का मतलब समझ में आया। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसको आंसर देखते हैं हम। देखिए, संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। सही बात है, संसाधन जीविका का आधार है भाई। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन की सतत विकास की तीव्रतम दोहन कर संसाधन का भंडार में चिंतनीय ह्रास ला लिया गया है। कहने का मतलब मेरा है, सतत विकास मतलब कोई भी वस्तु को सतत विकास कर रहे हैं, मतलब कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो हम तो क्षति पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से। इसमें क्या हो रहा है, हमारा तीव्रता दोहन हो रहा है। संसाधनों के भंडार में चिंतनीय, मतलब आने वाला समय में यह चिंतनीय हो जाएगा। आज हमारे पर्यावरण में इतना गर्मी क्यों पड़ रहा है, लोग परेशान क्यों हैं, तो पर्यावरण का हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्रास कर रहे हैं, पेड़ को कटाई कर रहे हैं। आज देखते हैं घरों में लोग पेड़ लगाना नहीं चाहता है, और जो भी घर मकान बिल्डिंग और कोई भी चीज़ वहाँ बना रहे हैं तो वहाँ पर पेड़ को काट दे रहे हैं।
और वहाँ पर अपने वस्तु के कोई चीज़ वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, कल कारखाना फैक्ट्री निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, चिंतनीय विषय है, चिंतनीय है। हमारे पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने के क्या कारण है, पेड़ आज दिनों रात कट रहा है, लोग लगा नहीं रहा है, सिर्फ काट रहा है, सिर्फ काट रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, दुखद की बात है। इसी को बोलते हैं चिंतनीय हताश, ठीक ना। चिंतनीय हरास ला दिया है। भूमंडलीय तापमान, देखते भूमंडल में कितना तापमान बढ़ रहा है। आज देखते इतना पारा हो गया, आज का टेम्परेचर इतना हो गया। क्यों ये हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो भूमंडलीय तापमान, ओजोन का क्षय, ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। क्यों, वायुमंडलीय के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए ओजोन परत का क्षय। प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितना सब है मल मूत्र त्याग, जितना है प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं। देखते हैं नदी में कितना सब बड़ा बड़ा कल कारखाना का, पर्यावरण का जितना सब चीज़ क्षति चीज़ है, नुकसान चीज़ है, नदी में जाकर प्रवाहित कर देते हैं। तो हमारा जल क्या होगा, प्रदूषण होगा। इसी प्रकार से वायु, बड़े बड़े चिमनियों को, कारखाना को पूरा छोड़ रहे हैं अनाधुन हवा में, ऑक्सीजन में जितना सब है हमारा सब दूषित हो रहा है। तो यह क्या है, प्रदूषण के कारण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। मृदा क्षय मतलब मिट्टी का भी क्षय हो रहा है। बड़े बड़े देखते हैं कम समय में भाई हमको लौका फराना है, तब पूरा खाद डाल रहे हैं, अनाधुन खाद डाल रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा मिट्टी वहाँ पर खाली उर्वरकता की क्षमता को घटा सकता है, पूरा मिट्टी वहाँ पर क्या होगा, उपजाऊ मेरा शक्ति घट जाएगा। पूरा खाद दे रहे हैं, कीटनाशक छिड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं जल्दी से जल्दी कम समय में ज़्यादा फसल दे सके। अरे भैया तो कहाँ से दे सके, कीटनाशक दीजिएगा तो मिट्टी का छिड़काव, मिट्टी का वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ह्रास हो रहा है। वहाँ पर हमेशा मृदा का क्या हो रहा है, वहाँ पर क्षति पहुँच रहा है। तो मृदा का क्षरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है, बिना मौसम का वर्षा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, असमय ऋतु मतलब कि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के बिना ही बरसात होने लगा है। गर्म का मौसम है तो पता चला कि पूरा बरसात होने लगा है, बिना मौसम बरसात हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। कहने का मतलब कि प्रकृति के साथ लोग इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति हमको निगल जाने के लिए तैयार है, ठीक ना। इसलिए से सतत विकास की अभिधारणा तो वास्तव में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। देखिए यहाँ पर बात आ गया ना, कह रहा सतत विकास की अवधारणा तो वास्तव में उपाय क्या हो रहा है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना चाहिए। मतलब बिना क्षति पहुंचाए उसको कायम रखना है कि किस तरह से होगा आने वाला समय, कि हमें क्षति ना पहुंचाए और मेरा काम भी हो जाए और पर्यावरण को क्षति भी ना पहुंचाए। यहाँ तक ले आप लोग समझ में आ गया होगा। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा का व्याख्या कीजिए। मतलब कुल मिलाकर के बात कहें तो बिना हम क्षति पहुंचाए पर्यावरण को अपना सब काम कर लें, वही होता है सतत विकास। इसकी व्याख्या हमने कर दिया है, आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संसाधन के प्रकार तालिका के द्वारा देखते हैं। देखिए संसाधन के प्रकार, ऐसे हम संसाधन के प्रकार हम बता दिए हैं, लेकिन इस तालिका के माध्यम से देखेंगे। देखिए प्राकृतिक संसाधन मतलब ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा। मानवीय संसाधन जो मनुष्य के द्वारा मतलब आदमी द्वारा बनाया गया है, ठीक ना, उसे मानित किया। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा नवीकरणीय संसाधन होता है, नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। और देखिए इसमें होता है संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्राएं एवं गुणवत्ता, कौन, मानवीय संसाधन के अंतर्गत। अब नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है सतत एवं प्रवाह, जैसे पवन जल, इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं नवीकरणीय। और जैव में आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति, जैसे पेड़ पौधा हो जाएगा, जंगल पहाड़ में जो है वनस्पति है ना, पेड़ पौधे, वह क्या है प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं, जैव ना। और आता है वन्य जीव, मतलब इसमें वन्य जीव आ जाएंगे, पशु आ जाएंगे, वन पशु हमारा। अब इसमें देखेंगे पुनः चक्रीय धातु जैसे हो जाएगा, और चक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला वोयला ये सब चीज़ होता है जिसमें जीव की मात्रा नहीं रहती है। चक्रीय मतलब जो धातु होता है। इस प्रकार से हम तालिका के माध्यम से आप लोगों को बता दिए हैं कि ये क्या है, संसाधन के प्रकार है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हमारा चैनल का नाम है अपना प्रगतिशील क्लासेस, ठीक ना। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पर मेरा क्लास पर डे चलेगा, इसलिए जो भी है आप लोग को इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इस तरह से आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।